है तो उसकी बेटी की शादी हुई, तो बेटी गई विदा होके अपने ससुराल गई, तो वो अपनी माँ के यहाँ ऐसे आई, मतलब आ जाता है ना घूमने के लिए, ऐसे वो अपनी माँ के यहाँ आई। तो जब माँ के यहाँ आई तो भाइयों और बहनों में मतलब बहुत ही प्रेम था, वो कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। तो जैसे बहन जब नहीं थी तो वो ऐसे ही थे, मतलब खाना ढंग से नहीं खा रहे थे। तो जिस दिन उनकी बहन आई वो खुश हो गए कि चलो बहन आई है तो हम साथ ही में खाना खाएंगे। तो वो अपनी बीवियों से कह रहे होंगे कि भी हम लोग साथ में खाना खाएंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं आज तो नहीं खा सकते, आज तो व्रत है सबका। तो कह रहे कौन सा व्रत? बोले अब करवा चौथ का व्रत है, तो आज तो तुम्हारी बहन भी नहीं खाएगी। लेकिन अब भाइयों को हो रहा था नहीं हमारी बहन आई है तो वो हमारे साथ खाए। तो वो सोचने लगे क्या करा जाए, तो उन्होंने स्कीम बनाई कि हम लोग जाते हैं और पेड़ के पीछे थाली रख के और दिया जला के चांद जैसा दिखा देंगे बहन को, तो वो खा लेगी चांद। तो भाइयों को तो समझ में आ गया कि चांद इतने जल्दी नहीं आएगा, लेकिन उसकी बहन का फर्स्ट ही था करवा चौथ, तो उसको नहीं समझ आया कि भाई ऐसा कर रहे हैं। तो भाइयों ने आके बोला कि बहन चल चांद निकल गया है और खाना खा लेता है। तो उसकी बहन ने बोला कि चलो भाई चांद निकल गया है खा लेते हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं आप ही का निकले, आप ही जाओ। तो अब वो भाइयों के संग उसका भी प्रेम अच्छा था, तो वो नहीं रुकी कि भाई कह रहा है तो मैं जाऊँगी। तो वो चल रही अपनी भाई के साथ। तो वहाँ उन भाइयों ने, दो भाइयों ने जा कर के वो बना लिया था चांद अपना थाली से। तो उसने देखा, उसको भी चांद जैसा दिखाई दिया, उसने अर्घ दे दिया। अब नीचे आई खाना खाने के लिए, जैसे ही बैठे सब लोग, तो उसने जैसे पहला टुकड़ा तोड़ा खाने का तो उसमें बाल आ गया। फिर जब उसने दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो इतने में राजा का हलकारा आ गया। तो फिर उसकी माँ जो है वो गई पूछने के लिए भी क्या बात है। तो उसने माँ को बताया कि जो इनके हस्बैंड है वो ख़त्म हो गया है। तो उसको समझ ही ना आया मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ एकदम से ऐसे माहौल पे। तो वो आई अंदर, उसने बोला अपनी बेटी को कि अभी तुझे जाना पड़ेगा, राजा का हलकारा आ गया है, तो तुझे तैयार हो और जा। तो उसने भी खाना वहीं के वहीं छोड़ा, वो अपना तैयार होने के लिए गई। तो उसने, उसकी माँ ने बोला कि जो मेरे संदूक में जो भी तुझे कपड़े मिले वो पहन और तू जा। तो माँ वैसे ही विधवा थी, तो उसको संदूक में ऐसी डल कलर की साड़ी मिली जो भी, वो उसे पहन के और चल दी। तो उसकी माँ ने उसको कुछ सोने के टके दिए और कहा कि तुझे जो भी गरीब या कुछ ऐसा मिले या कोई भी तुम्हारी सास की उम्र की या सास जैसी दिखे उसको ये दे देना। तो वो चली अपने राजा के हलकारे के साथ ही वो चल दी वहाँ से। तो जैसे ही वो अपने ससुराल पहुँचने वाली थी तो वहाँ पे एक बुढ़िया थी, जैसे ही वो उतरी तो उसकी सास की उम्र की थी, उसने उसके पैर छुए और उसको वो दे दिया सोने का जो भी टका था। तो उसने बोला कि बेटा बूढ़ सुहागन हो। तो वो आशीर्वाद लेके चल पड़ी अपना अंदर। तो जैसे ही वो महल में पहुंची तो उसने देखा पूरा सन्नाटा है, मतलब सब लोग बिल्कुल दुखी से बैठे हुए हैं। तो उसने पूछा क्या हुआ, तो फिर सब ने बोला भाई तुम्हें ये मतलब पूछना पड़ेगा अपना सिंधु बिंदु, तुम्हारा ये पति जो है ख़त्म हो गया है करके। तो वो बड़ी दुखी हुई कि भी ऐसे कैसे हो गया। तो पर वो मानने को तैयार नहीं थी अपने दिल से कि ऐसा हुआ है। तो उसने बोला कि नहीं ये इनको कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है, ये बस सो रहे हैं। तो सबको लगा भाई सदमा लगा है, पागल जैसी हो गई है। तो उसको समझाने लगे पर वो नहीं मानी। उसने बोला कि देखो वैसे भी तो तुम जलाओगी, तो तुम इसको जलाओ मत, तुम इसको मेरे को दे दो और मेरे को गंगा किनारे छोड़ाओ एक कुटिया में, मैं अपने आप ध्यान रख लूँगी और मैं जिंदा ही लेकर के लौटूँगी। अब पहले क्या था ना, लोग हमारे जैसे नहीं थे इतने प्रैक्टिकल, वो मान लेते थे बात। तो उन्होंने सोचा कि भाई कह रही है तो करेगी। तो वो राजा जो था उसने अरेंजमेंट कराया उसके लिए गंगा किनारे एक कुटिया का, उसने उसके पति की डेड बॉडी पहुंचा दी और उसको भी छोड़ दिया। और उसने बोला कि ठीक है तो आप मुझे ना ज़रा जौ दे दीजिए जिससे मुझे पता चलता रहे कि कौन सा दिन चल रहा है। तो अब ऐसा ही था, अब वो वहाँ पे कुटिया में रख रही थी अपने हस्बैंड को, रोज़ उसके गंगा जी के पानी से उसको 365 जो हुए एक साल के अंदर, ये एक फार्मूला मुझे पता लगा एक दिन चला गया, एक दिन चला गया करके। तो अपने पति को रोज़ पहुँचती थी और उसमें बाद में सींच भी देती थी अपने जो भी जौ थे, तो जो उगने लगे। अब वहाँ से उसने अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि आज से कितने दिन हो गए। अब उसकी माँ बोल के गई उसको कि बेटा देख, जब भी तेरे को करवा चौथ वाले दिन माता ज़रूर आएगी किसी ना किसी रूप में, तुझे छोड़ना नहीं है उसको, वही तेरे को तेरा पति जिंदा करके देके जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वैसे ही हो जाएगा, तेरे को यही करना पड़ेगा। अब करवा चौथ आई, उसको अंदाज़ा हो गया अपने जो उखाड़ने के हिसाब से कि आज करवा चौथ है। तो चौथ माता गाय के रूप में आई। तो उसने जा कर के, मतलब वो रंभा रही थी तो उसने देखा कि भाई क्यों रंभा रही है, तो उनके खुर में कांटा लगा हुआ था। उसने कांटा खींच दिया अपने मुँह से, तो गाय जो है चली गई। उसने रोकने की कोशिश करी बट गाय चली गई, कुछ भी ना करे।
अच्छा चलो ये साल भी चला गया, उसने अपनी माँ को बताया कि नहीं, उसने तो मेरे को कोई आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे को तो वही लगी माता जैसी, और वो तो चली गई और तो कोई ऐसा आया नहीं। तो उसकी माँ बोली कोई बात नहीं, तेरे को संयम रखना पड़ेगा, अगले साल आएगी फिर कोशिश करना। ऐसे ही बेचारी कोशिश करती रही 6 साल बीत गए। अब उसका भी पेशेंस कम हो रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब ये तो हो ही नहीं रहा है कुछ भी। तो उसकी माँ ने बोला कि अब जो 7वीं बार आएगी ना, इसको छोड़ना ही नहीं, चाहे वो तुझे मारे चाहे तुझे सींग मारे, तुझे नहीं छोड़ना इस बार। तो फिर से वही हुआ, चौथ का व्रत था, माता आई, फिर से वही सेम कांटा लगा हुआ, उसने फिर से खींचा और इस बार उसने पकड़ लिया। तो कहते कि नहीं, इस बार तो मैं जाने नहीं दूँगी। तो उसने सींग से भी उसको पीछे किया, सब किया, वो हटी ही नहीं। तो हाँ, पकड़ के ही रही वो, कह रही नहीं मैं इस बार जाने नहीं दूँगी, चाहे तुम या तो मुझे भी मारी दो, अब तो मैं नहीं जाने दूँगी। तो माता ने बोला कि तुझे क्या चाहिए? तो उसने बोला कि भी मेरे पति को जिंदा करो। तो उसने बोला ठीक है, जा, वो सुहागन हो। तो माता ने उसको आशीर्वाद दे दिया और वो अपना वो जो भी था जल लेकर के वहाँ से गई और उसने अपने पति के फेस पर डाला और उसका पति जिंदा हो गया उसी समय। तो भगवान माता की जय। पानी चावल डालो।